तो 40 की साइज के लिए पहले मैं आपको कागज पे मेजरमेंट से समझाती हूँ कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले हमको 40 की तो उसकी चेस्ट वाला भाग लेना है तैयार। तो उसके अंदर हम देखो 2 इंच 4 इंच हम इसमें प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, फिटिंग रखने के लिए, और 2 इंच इसमें प्लस करेंगे 1-1 इंच दोनों तरफ से, वो करेंगे हम पैक सिलाई। तो हो गए कितना, देखो 6 इंच हो, तो इसका मतलब 40 के अंदर हम 6 कर देंगे तो 46 हो जाएगा। ये हो गया हमारी मेन। इसको 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच आ जाएगा। तो हमको जब मेजरमेंट लेना होगा तो हम ब्लाउज की जब मेजरमेंट लेंगे तो जो चेस्ट वाला भाग होगा वहां पे 11.5 इंच हमको लेना है। तो ये ध्यान, ये मेन होगा। अब जब भी कटिंग करे उसमें इतना एक्स्ट्रा मार्जिन तो आपको ऐड करना है। 2-2 इंच दोनों तरफ से हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और ये 1-1 इंच दोनों तरफ से रखेंगे हम पैक सिलाई। पैक सिलाई क्या होता है वो भी मैं आपको ब्लाउज में एक ब्लाउज दिखाती हूँ। देखो ये पैक सिलाई क्या होती है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये हम साइड में से जब सिलाई देते हैं, देखो बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं, धागे नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, इसको हम पैक सिलाई बोलते हैं। जब भी मैं कोई ब्लाउज आपको सिलूंगी तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि पैक सिलाई कैसे करते हैं। और मेरे पुराने वाली वीडियो में भी मैंने अच्छे से आपको 1-2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये पैक सिलाई देना आपको सिखाया है। इससे आपको ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छे से रहती है। देखो इसमें कहीं भी कपड़े के जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। इसकी वजह से हम 1 इंच ज्यादा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कस्टमर को अगर ढीला टाइट करना होता है तो यहाँ तक हम ब्लाउज को खोल सकते हैं। ये आप सिलाई पैक सिलाई रहेगी तो यहाँ तक हम इसको खोल सकते हैं, आराम से ढीला टाइट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आगे आपको ब्लाउज की कटिंग। देखो मैं आपको ये चार्ट पेपर पे समझाती हूँ। तो ये मैंने चार्ट पेपर लिया है, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले कटोरी वाले ब्लाउज पे पहले आप चार्ट पेपर पे कटिंग करना सीखें, उसके बाद में उस फर्मे को आपको रखना सीखना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है हमको। देखो पहले हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो उससे के लिए हमको मैंने क्या बोला था 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हमको एक चौरस बॉक्स बना लेंगे। तो ये मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। ये बैक पल्ला निकाल रही हूँ पहले मैं, और नीचे से भी हम 11.5 इंच निकालेंगे, और इसको हम स्ट्रेट करके इसको एक्स्ट्रा भाग को कट कर देंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। देखो मैंने 11.5 इंच का पूरा बॉक्स बना, आप ऐसे ही पेपर पे कटिंग जब भी करें तो आप ऐसे ही एक चौरस बॉक्स बना लेने का। इसकी लेंथ देखो मैंने कितनी ली है, 16 इंच, 16.5 इंच ली है, क्योंकि जब हैवी ब्रेस्ट की और हैवी बॉडी का ब्लाउज बना रहे हैं तो अब थोड़ा लंबा बनाइए। पेपर कटिंग थोड़ी लंबी रखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह इसके अंदर ही रखिए। अब जब भी हम फर्मे कपड़े पे रखे तो हमको एक्स्ट्रा कपड़ा ना लेना पड़े, तो आप पेपर कटिंग कंप्लीट रखें। तो देखो मैं इसके अंदर 8 इंच का गला बनाऊंगी, तो 8 इंच के गले के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। क्योंकि जितना गला में मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया कि आप जितना गला डीप उतारना चाहते हैं तो उतना ही यहाँ पे कम करेंगे। तो मैं आज आप 8 इंच के हिसाब से या 8 या 9 इंच के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया। तो 2 मैंने इंच रखा गले के लिए, और 3.5 इंच रखूंगी मैं यहाँ पे शोल्डर के लिए। देखो मैंने शोल्डर के लिए 3.5 इंच रखा है, और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। हैवी बॉडी का है इसलिए हम यहाँ पे 6-6.25 इंच रख सकते हैं। 6.25 पे मैंने यहाँ निशान लगाया, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं पहले। और ये तो हमने पूरा यहाँ पे अपने मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा ये पेपर कटिंग ले ही रखी है। तो देखो ये हो गया हमारा बॉक्स। अब यहाँ पे आर्म होल्स की गोलाई देना। आर्म होल्स की गोलाई देने का तरीका भी मैंने बता रखा है। देखो ये जहाँ पे हमारा कोना होता है वहां पे हम 1 इंच रखेंगे। 1 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और इसके बीच में अभी हम एक निशान लगाएंगे। देखो जैसे कि 6.5 है तो 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमको थोड़ा सा हल्का सा आधा इंच अंदर रखेंगे।
यहाँ से आधा इंच अंदर रखना, थोड़ा सा हल्का सा, और इसको ऐसे मिला देना है। इसको देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इसको मिलाते हुए और इसको ऐसे मिला देना है, ये देखो। और इसको ऐसे कैसे रखना है, ये हमको यहाँ से मैं आपको कट करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मैंने कट कर दिया है। ये हमारी आर्म होल्स की गोलाई कंप्लीट हो गई है। और देखो इसको ये जो है मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा नीचे देना है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो बलून्स आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, यहाँ पे जो क्रीज आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ से थोड़ा सा आप हल्का सा इसको ऐसे कट कर सकते हैं आधा, और थोड़ा सा यहाँ से नीचे से कट करना, जिससे क्या हम जब ब्लाउज सिलेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ की सिलाई बिल्कुल ना दिखे। हैवी ब्रेस्ट का, हैवी बॉडी का ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट पेपर पे पहले से ही कर ले, नहीं तो बाद में क्या होगा कि कपड़ा छोटा या बड़ा रह जाता है। देखो ये हमारे बैक पल्ला कटिंग हो गया। अब हम आगे इसके हिसाब से हम आगे का पल्ला निकालेंगे और उसी में आप कटोरी निकालना बताते हैं। देखो ये मैंने एक दूसरा चार्ट पेपर लिए है और ये बैक पल्ला हमारा है। बैक पल्ले को हमको ऐसे कैसे रखना है, और ये देखो इससे थोड़ा हमको लंबा लेना है, क्योंकि हमको इसके अंदर बेल्ट भी रखनी है। कोई कपड़ा तो है नहीं कि खराब होगा, आप पेपर पे कटिंग कर रहे थे इसलिए देखो मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। तो मैं आपको इसके हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि देखो हमें इसमें बैक गले तो हम बना रहे हैं 8 या 9 इंच का, पर हमको आगे का गला 7 इंच का बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे का गला 3 इंच से ज्यादा, 7 इंच से ज्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो शोल्डर भी गिरने लगता है और कटोरी भी नीचे की तरफ झुकने लगती है। तो देखो ये मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया, और वही जैसे हमको मुड्ढे पे लगाया था 3.5 इंच, 3.5 इंच पे निशान लगाया, और ये ऐसे के ऐसे सेम टू सेम ऐसे 6.5 इंच पे हमको 6 इंच पे आर्म होल्स पे एक निशान लगा लेने का। इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। और अब यहाँ पे इसको रखना है। देखो यहाँ पे कैसे रखोगे, देखो ये वाला जो भाग है वो यहाँ पे रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा भाग है वो अंदर की तरफ रह गया है, इसके हिसाब से हमको आर्म होल्स रखना। देखो जो गले में मैंने एक्स्ट्रा लिया वो भाग यहाँ पे रह गया है अंदर की तरफ, इसके ऐसे कैसे हमको ड्रॉ कर लेना है पहले। और इससे हमको देखो ये हमने 11.5 इंच लिया है, तो फ्रंट पल्ले पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जिसमें हमको कटोरी वाला भाग निकालना है और तीरे वाला भी भाग निकालना है, और उसको ज्वाइंट भी देना है। तो इसलिए हम 1.5 इंच इस यहाँ से ज्यादा रखेंगे। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे पहले, और वहां तक इसको लंबा ले जाएंगे, और इसको यहाँ से हम स्ट्रेट करके निकाल देंगे। अब ये हम एक्स्ट्रा भाग जो है बिल्कुल इसको कट कर देंगे पहले। देखो ये मैंने बैक पल्ले के हिसाब से फ्रंट पल्ला निकाल लिया है। ये देखो मैंने आपको दिखाने के लिए लाइनिंग छोड़ी भी है। अब हम इसमें आर्म होल्स की गोलाई देंगे। आर्म होल्स की गोलाई देना बहुत ही आसान है, काफी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मैं आपको एकदम इजी तरीके। देखो ये हमारा जहाँ पे कॉर्नर है वहां कॉर्नर से टच करते हुए हम इसको निकाल देंगे। कॉर्नर से टच करते हुए इसको निकाल देना है। देखो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। देखो थोड़ा ऊपर से लेते हुए इसको कॉर्नर के ये देखो जहाँ पे हमको फिटिंग वाला हिस्सा रखना है वहां तक इसको कट कर देना है ऐसे। देखो कितनी अच्छे से एकदम कटिंग हो गई है। अब हम निकालेंगे। देखो इसके अंदर हम पहले गला ड्रॉ करेंगे। जब भी कटोरी निकालते हैं तो पहले हमको गला ड्रॉ करना होता है, तो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 7 इंच से हमको इधर की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे पहले।
ऊपर भी मैंने 3 लिया है और नीचे भी 3 लिया है। एक चौरस बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमको हल्की सी गोलाई देंगे पहले। इसको हमको अभी कट नहीं करना है क्योंकि हमको कटोरी वाला भाग निकालना है, इसलिए यहाँ से ही निकलेगी, इसलिए हमको पहले कट नहीं करना है, बाद में कट करते हैं। अब मैं आपको कटोरी कैसे निकालते हो निकाल। देखो यहाँ से जो भी ये कॉर्नर वाला निशान है वहां से हमको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, 2.5 इंच। और ऊपर से हमको देखो गले का यहाँ पे हमको 5.5 या 5.25 पे एक निशान लगाना है। और ये देखो यहाँ से मैं फिर से समझाती हूँ, यहाँ से 5.25 पे और इससे यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाना है। और गला यहाँ से निकाला, यहाँ पे हमको 5.5 इंच पे निशान लगाना है। और ऊपर से हमको एक निशान लगाना है, 14 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि जब कटोरी के लास्ट वाली सिलाई वाला भाग है 14 इंच पे लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमको देखो इस निशान से हमको पहले कटोरी कितनी साइज की निकालनी है उस हिसाब से 40 इंच की निकालनी है। तो पहले हम यहाँ से हमको 5.5 इंच छोड़ देंगे, ये वाला हम 5.5-6 इंच को छोड़ के बाकी जो बचता है इस निशान से, देखो मैं फिर से समझाती हूँ, ये जो हमारा पूरा पल्ला लिया हमको 1.5 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा लिया, यहाँ से हमको 5.5 जैसा छोड़ के 5.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। इसी निशान के सीध में हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया और इसको हम पहले ऐसे मिला देंगे। देखो भी कितना आसान है, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। और इसको ऐसे मिला देना है। देखो ये हमारी कटोरी वाला भाग बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देखो क्योंकि ये कटोरी हमको खाली मेजरमेंट के लिखना है, इसको रख के हमको दूसरी कटोरी निकालनी है। तो ये देखो हमारा 2.5 इंच पे ये निशान लगा है, उसको टच करते हुए हमको यहाँ से लेके जानी है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अभी यहाँ से हम गले के वाला हिस्सा निकाल देंगे। और इसको भी हम अलग कर देंगे। देखो ये हमारा हो गया तीरे वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। आपको दिख ही रहा होगा कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। अभी ही इस हिसाब से आपको कटोरी निकालना बताती हूँ। ये कटोरी वाला मैं आपको इससे अलग पेपर पे समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो ये हमने रखा, बीचों बीच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा या तो चार्ट पेपर होना चाहिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा भाग लेते समय परेशानी ना हो। देखो इस हिसाब से हमको यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे, 1.5 इंच इधर बढ़ाना है। फिर हम इसको ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी मैं आपको इसके के हिसाब से बढ़ाना बताती हूँ। जो ये निशान लगा इससे हमको 1.5 इंच पे एक निशान इधर लगाना है और 1.5 इंच पे हमको इधर लगाना है। देखो ये हमारा कंप्लीट आया 1.5 इंच। और 1.5 इंच हमको इसका बीचों बीच एक निशान लगाना है। 8 इंच के हिसाब से 4 इंच लगाए, 4 इंच के हिसाब से हमको 1.5 इंच हमको नीचे की तरफ बढ़ाना है। और इसको हम मिलाते हुए पहले हम एक, देखो इसको ऐसे बढ़ा दिया। अब ये जो निशान है इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये जो हमारे गले का जो निशान है वहां से इसको ऐसे मिला देंगे। देखो अब कितनी अच्छे से दिख रहा होगा। और ये जो निशान हमने 1.5 इंच लगाया है, यहाँ से हमको आधा इंच बढ़ाते हुए बीच में 1 इंच पे बढ़ाएंगे, फिर आधा इंच पे बढ़ाएंगे, फिर 1.25 इंच पे बढ़ाएंगे और इसको टच कर देंगे। देखो इसको अभी ऐसे घुमाते हुए
पौना इंच पे, आधा इंच पे, 1 इंच पे और ये 1.5 इंच पे। देखो कंप्लीट कटोरी आई है हमारी, आपको दिख ही रहेगी बिल्कुल। ये देखो मैं आपको डार्क कर देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारी पहले वाला भाग है और ये यहाँ दूसरा वाला, देखो यहाँ से ये देखो हमारी कंप्लीट कटोरी की कटिंग हो गई है, अब ड्रॉ हो गया है। अब मैं आपको कट करके फिर दिखाती हूँ। देखो ये हमारी 40 की साइज की, 40 इंच की साइज की कटोरी कट, एकदम कंप्लीट आपको दिख रही होगी। देखो एकदम कंप्लीट आई। अब पहले वाली मैं आपको इस पे रख के बताती हूँ, आपको लग रहा होगा ये देखो ये कितनी छोटी है, कैसे आएगा। देखो इससे अलावा हमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। ये हमारी कटोरी हो गई। अभी मैं आपको बेल्ट कटिंग बताती हूँ। बेल्ट कटिंग में हमको नीचे से 4 इंच लेंगे और ये जो बैक पल्ला हमने 11.5 इंच लिया है, तो आगे वाला हम 12 इंच पे, बेल्ट हम 12 इंच पे लगाएंगे निशान एक, क्योंकि जो कटोरी में ज्यादा का भाग लिया है उसके, और यहाँ से हमको 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको और इसको हम मिला देंगे और बीच में है एक, आप 3 इंच पे एक निशान लगा ले। इसको और इसको टच करते हुए हमको बेल्ट बना लिए। देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जो बैक पल्ला होता है उससे आधा इंच ज्यादा रखें बेल्ट कटिंग करते समय, क्योंकि एक्स्ट्रा भाग बाद में कट हो जाएगा, जोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो ये हमारी बिल्कुल बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब मैं आपको कटोरी वाला तीरा सब दिखाती हूँ। देखो अब ये हमारी तीरे वाला भाग है। तीरे वाले भाग में हम थोड़ी सी छटाव करेंगे, जो भी है। तो जो दिख रहा है एक्स्ट्रा, जो यहाँ से इतना ब्रॉड है, वो यहाँ से हम कम करेंगे, क्योंकि 40 इंच की कटोरी में ये यहाँ पे 2.5 इंच ज्यादा से ज्यादा ना रखने, तो यहाँ पे ज्यादा क्रीस आने लग जाती है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी कटोरी जब ज्वाइंट होएगी वो देखो कंप्लीट आएगी। मैंने एक्स्ट्रा अलग से कागज इसलिए लिया कि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो जब हम जोड़ते हैं तो कंप्लीट आए। कटोरी वाला भाग थोड़ा बड़ा रखें, छोटा नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ से हमको कटिंग कर देते हैं तो खराब हो जाता है। और बैक पल्ला, ये हमारा बैक पल्ला हो गया। अब मैं इसमें आपको गला कटिंग करके बताती हूँ। गला कटिंग में 9 इंच का कटिंग करती, तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको 2 इंच पे एक मैंने निशान लगा लिया, और यहाँ से हमको 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 9 का इंच पे यहाँ पे हम 3 इंच ब्रॉडनेस रखेंगे गले की, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे और इसको ऐसे गोलाई देते हुए इसको कट कर देंगे। देखो ये हमारा गला कटिंग हो गया, और ये हल्की सी जो नोक निकलती है गला कटिंग करते समय, उसको कट कर देना है हमको। इससे गला बिल्कुल फिटिंग में रहता है। अब देखो ये हमारे तीनों सभी पल्ले कटिंग हो गए। ये देखो, ये देखो हमारे एक थोड़ा बड़ा है, हम बाद में कट कर देंगे, पहले कट नहीं करना है। और ये थोड़ा बड़ा है, तो जैसे कि पीछे बैक पल्ले के हिसाब से, तो आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं।
देखो ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। कटोरी ये पीछे का पल्ला है, ये तीरा है और ये कटोरी है और ये बेल्ट है। तो 40 की साइज की कटोरी कट ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक